सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, में छोटे लाल बलाई, राजकीय महाविद्यालय करौली, इतिहास विभाग से। आज हम आपको ख्यात साहित्य और राजस्थानी इतिहास में जो कि राजस्थानी में रचित ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं उनके बारे में जानकारी बताऊंगा। साथ ही हम इस जानकारी के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि राजस्थानी में लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथ और ख्यात साहित्य से राजस्थान के इतिहास को जानने में हमें कितनी सहायता अर्थात मदद मिलती है। सबसे पहले हम ख्यात साहित्य के बारे में विचार करते हैं। ख्यात साहित्य ऐसा राजस्थानी साहित्य जो किसी व्यक्ति विशेष की ख्याति को प्रतिपादित करे, ख्यात साहित्य कहलाता है। ख्यात साहित्य के साथ ही हम रासो साहित्य के बारे में भी जानकारी लेते हैं। राजस्थानी में रचित ऐसे काव्य जिनमें राजाओं और महाराजाओं की प्रशंसा के साथ ऐतिहासिक सामग्री भी उपलब्ध हो, उसे हम रासो साहित्य के कहते हैं। ख्यात साहित्य में जैसे हम मूणोत नैणसी 1610 से 1670 ईस्वी, ये जोधपुर दीवान जयमल के पुत्र जसवंत सिंह के विश्वास पात्र अधिकारी थे, किंतु अंतिम वर्षों में महाराज के कोपभाजन बनने के कारण इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। नैनसेरी ख्यात जो कि 1643 ईस्वी से 1646 ईस्वी की समयावधि के बारे में जानकारी देती है। यह चौहानों व भाटियों का काफ़ी विस्तार से वर्णन करता है और मारवाड़ के अतिरिक्त गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, बघेलखंड और मध्य भारत की राजनीति पर प्रकाश डालता है। साथ ही साथ सुमेल युद्ध का सजीव वर्णन भी हमें इसमें देखने को मिलता है। इसमें हमें सजयता और यथार्थता से परिपूर्ण बातों की जानकारी मिलती है। मारवाड़ परगनारी विगत, इसमें मारवाड़ के परगनों, कस्बों की आबादी, जनजीवन, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश देखने को पाया गया है। मुंशी देवी प्रसाद ने तो नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा है। बाकीदास 1781 से 1833 ईस्वी, बाकीदास ख्यात जोधपुर महाराज मानसिंह के विश्वास पात्र ये थे और इनको लाख पन्नाव सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। इसके माध्यम से मैं मध्यकालीन समाज के समाजशास्त्रीय अध्ययन के साथ साथ तत्कालीन भौगोलिक विषयों, रहन सहन, रीति रिवाज, वाणिज्य व्यवस्था पर भी जानकारी मिलती है। दयालदास जो कि 1798 से 1891 ईस्वी, बीकानेर महाराजा रतन सिंह के राज दरबारी थे और इनके द्वारा दयालदास श्री ख्यात या बीकानेर राठौड़ री ख्यात लिखी गई। सर्वप्रथम बीकानेर राज्य का
क्रमबद्ध इतिहास यदि हम कहीं से प्राप्त करते हैं तो हमें यहीं से प्राप्त होता है, और जो कि बीका से लेकर सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक का इतिहास के बारे में जो वर्णन हमें यहाँ मिलता है वो दूसरी जगह लगभग नहीं मिलता। मुंडियारी ख्यात, जो कि मुंडियारी ख्यात जिसको हम राठौड़ी ख्यात के नाम से भी जानते हैं, नागौर से 10 मील दूर संभवतः जसवंत सिंह के समय लिखी गई। इसमें मारवाड़ के प्रत्येक राजा का जन्म, उसका राज्याभिषेक और उसके स्वर्गवास का इतिहास हमको तिथि क्रम रूप से मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ख्यात साहित्य विशेषतः ये विशेष राज्यों पर अपना विशेष प्रकाश डालती है, और विशेष राज्य पर विशेष प्रकाश डालने के कारण ही उस राज्य विशेष की हमें जो जानकारी मिलती है वो एक साथ मिल जाती है। दूसरा हम ये देखते हैं कि उस समय जो शासक था उसकी धार्मिक स्थिति क्या थी, उसका साम्राज्य विस्तार कितना था, उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार रही होगी। उस राज्य विशेष के साथ साथ उस समय जो शासक था उसके बारे में भी, उसकी नीति जो थी उससे हमें अच्छी जानकारी मिल जाती है। अब हम ये देखते हैं कि ख्यात साहित्य के अलावा राजस्थानी में रचित ऐतिहासिक कुछ ग्रंथ भी थे जो भी हमें इतिहास को जानने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे कानड़ प्रबंध, ये 15वीं शताब्दी का है और इसके लेखक पद्मनाभ शासक अखिराज जो कि जालोर के थे, उसके यहाँ लिखा गया। इसका मूल आधार अलाउद्दीन द्वारा जालोर आक्रमण है, जिसमें जालोर शासक कानड़दे का जो पुत्र था वीरम, जालोर शासक कानड़दे और पुत्र वीरम देव तुर्की सेना, सामाजिक परंपराओं, जौहर और सैन्य व्यवस्था का जो वर्णन है वह हमें कानड़ प्रबंध के माध्यम से मिलता है। राव जैत सिरोछंद 16वीं शताब्दी में रचित इस ग्रंथ से बीकानेर शासक जैत सिंह की युद्ध की जो नीति थी, या फिर हम देखते हैं कि कामरान द्वारा भटनेर पर आक्रमण और स्थानीय रीति रिवाजों की जानकारी हमें इससे मिलती है। बेली कृष्ण रुक्मणी 304 छंदों में रचित और भक्ति रस से परिपूर्ण इस ग्रंथ की रचना कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा की गई, जो कि अकबर के संभवित दरबारियों में से भी थे। इसके द्वारा हम तत्कालीन रहन सहन, रीति रिवाज, उत्सव, त्योहार, वेशभूषा आदि की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। राजरूपक वीरभाण द्वारा रचित इस ग्रंथ में जोधपुर महाराजा अभय सिंह द्वारा लड़े गए युद्धों का आंखों देखा जो वर्णन वो करता है, उसकी जानकारी हमें मिलती है। सूरज प्रकाश जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के दरबारी कवि रहे ये। कर्णिदान द्वारा रचित इस ग्रंथ से हम अभय सिंह के युद्धों का आंखों देखा वर्णन, साथ ही तत्कालीन वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज, विवाह, उत्सव, आखेट इत्यादि का वर्णन इसमें उस समय का जो किया गया है हमको जानकारी मिलती है। राजविलास महाराणा राज सिंह के समकालीन कवि मान द्वारा रचित, जो कि उस समय की इतिहास की जानकारी हमें देती है। रासो साहित्य पृथ्वीराज रासो, चंदवरदाई। तो इस तरह से हम और भी जैसे गोपाल दास, क्यार खा रासो, कुमांड रासो, दौलत विजय, संगत रासो, हम्मीर रासो,
जो कि जोधपुर के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में रचित ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं वो भी हमें इतिहास के बारे में विशेष जानकारी देते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि इनसे हमको बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। फारसी साहित्य। राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए अब तक हमने जो भी सामग्री के माध्यम से जानकारी ली, इसके अलावा उस समय राजस्थान के शासकों का दिल्ली शासकों से जो संबंध रहा था और वहाँ पर फारसी भाषा में जो ग्रंथ लिखे गए थे, उनके माध्यम से भी हमें राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए जानकारी मिलती है। विशेषतः फारसी साहित्य में हम ताजुल मासिर हसन निजामी जो कि 12वीं शताब्दी में लिखा गया, तबकात नाशिरी मिनहाजुल सुराज जो कि 13वीं शताब्दी का है, तारीख अलाई देवल रानी खिज़्र खां, खज़ैनुल फुतू, ये सभी जो रचना हैं अमीर खुसरो की हैं। तारीख फ़िरोज़ शाही जो कि बरनी का है, यहिमा बिन अहमद जो कि सरहिंदी, तारीख मुबारक शाही, बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, आलमगीरनामा इत्यादि, ये ऐसे फारसी ग्रंथ हैं, फारसी साहित्य हैं जिनसे भी हमें राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ख्यात साहित्य या राजस्थानी में रचित ऐतिहासिक ग्रंथ या फिर फारसी साहित्य राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण साधन या स्रोत के रूप में अपना काम करते हैं, जिनसे हम राजस्थान के इतिहास को भली भांति जान सकते हैं, परख सकते हैं और उस समय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या फिर साम्राज्य विस्तार की नीति या राजस्थान के शासकों का दिल्ली शासकों से संबंध, इन सभी जानकारियों के लिए इन सभी स्रोतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।